हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेट्रो सिटी समाचार न्यूज चैनल पर। आज तारीख हो गई है 7 मई 2021, दिन शुक्रवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरों के बारे में। आज की पहली खबर है, कोरोना महामारी ने भारत में 23 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल दिया है और दूसरी जो लहर आई है उससे लोगों की हालत और बदतर कर दिया है। ये कोरोना वायरस संक्रमण ने साल 2020 के दौरान 23 करोड़ भारतीयों को गरीबी में धकेल दिया। इसकी सबसे ज्यादा मार युवाओं और महिलाओं पर पड़ी। वहीं कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने संकट को पहले से ही काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी खबर है, वहीं फार्मा कंपनी बायोकॉन की मुखिया किरण मजूमदार शॉ ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर से भारत को सुनामी जैसा नुकसान हुआ है। शॉ का कहना है कि बहुत सारे राज्यों में चुनाव और धार्मिक आयोजन हुए जिसके कारण ये देश की हालत हुई है। अगली रिपोर्ट आई है जो दिल दहला देने वाली रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि 2020 में 155 मिलियन लोगों को खाना नसीब नहीं हुआ। तो आप नसीब वाले हैं, अगर आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो आप नसीब वाले कहे जाएंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया है कि 155 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा ये 2020 में। इसमें करीब 1 करोड़ 33 लाख लोग ऐसे शामिल थे जो भूखमरी के चलते मौत के करीब पहुंच गए थे, जिसे बचाने के लिए तत्काल भोजन की आवश्यकता थी। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि इस साल 2021 में पिछले साल से ज्यादा भयानक होने वाला साल है। साल 2021 में बेहद गंभीर और बदतर स्थितियां हो सकती हैं। इस बात का खुलासा 16 संगठनों वाली यूएन रिपोर्ट में किया गया है। यह रिपोर्ट 55 देशों के सर्वे पर आधारित है जो कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के चलते जो बनी है, उसके चलते भूखमरी के हालात बन रहे हैं। इसी के साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि टीकाकरण की स्पीड में कमी नहीं आनी चाहिए, सभी राज्यों को इसका ख्याल रखना चाहिए। कोरोना पर हुई समीक्षा बैठक में ये बात उन्होंने कही है। इसके अलावा एक बड़ी खबर है, दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस का किराया फिक्स कर दिया गया है। जो मुनाफाखोर हैं उनके मुंह पे तमाचा मारते हुए दिल्ली सरकार ने साफ साफ फिक्स कर दिए रेट्स। तो कोरोना महामारी की मार झेल रही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों द्वारा अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और मुनाफाखोरों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने निजी एम्बुलेंस की दरें फिक्स कर दी हैं। तो वर्तमान महामारी में 2020 और 21 में जो कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसे में रेलवे ने एक बड़ा योगदान दिया है लोगों की सहायता के लिए और लोगों की जीवन रक्षा के लिए। ऐसे ही अभी कोरोना मरीजों के लिए बड़ी राहत दी है। रेलवे ने 73,000 आइसोलेशन बेड तैयार किए हैं और ये सारे शहरों को भेजे जा रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है। ऐसे शहरों को भेजे जा रहे हैं जिससे आइसोलेशन के लिए जगह मिल पाए। इसके अलावा रेलवे यात्रा से जुड़ी एक खबर है, 7 मई से 16 ट्रेनें नहीं चलेंगी, जिसमें रेलवे ने जारी करके लिस्ट दिया है। जो लिस्ट आप चेक करिएगा। कोरोना संकट के चलते ये सारी ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। ईस्टर्न रेलवे की ट्रेनें हैं ये 16 ट्रेनें जो कैंसिल की गई हैं, जो पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच चलती थी। रेलवे से जुड़ी दूसरी खबर है, कोरोना का असर देखते हुए रेलवे ने 9 मई से रद्द कर दी है राजधानी शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस। अगली भी खबर रेलवे से जुड़ी है। अब नागपुर से दिल्ली के लिए मिल्क यानी दूध की ट्रेन चलेगी। 45,000 लीटर दूध से लॉकडाउन में जरूरत पूरी की जाएगी। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, क्रिप्टो करेंसी से लेन देन की इजाजत दे दी है। एनपीसीआई ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये क्रिप्टो करेंसी से आप लेन देन कर सकते हैं, बाकी बैंकों पर डिपेंड कर रहा है वो आगे क्या निर्णय लेते हैं। इसके अलावा लोन से जुड़ी एक घोषणा है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने लोन रीस्ट्रक्चरिंग 2 की घोषणा की है। 25 करोड़ रुपए तक के लोन लेने वालों को मिलेगी इसकी सुविधा। आपको बता दें कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात की घोषणा की है। लोन रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि लोन की मौजूदा शर्तों को बदलना। बैंक इन्हें ग्राहकों की सहूलियत के लिए बदलते हैं। इससे बैंक या वित्तीय संस्थान लोन की मूल रकम और इस पर ब्याज का बेहतर तरीके से प्रबंधन कर पाते हैं। इसका बैंक और ग्राहकों के दोनों को ही फायदा होता है इस बात का। इसके अलावा दुखद खबर है, कोरोना से 126 डॉक्टर्स की मौत हो गई है। देश को जो खुद कोविड की जंग जिताते हैं वो खुद जंग हार गए। अब इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पता करेगा कि वैक्सीन उन्होंने लगवाई थी या नहीं लगवाई थी। ये उनको कंफर्म करना है कि उनकी डेथ क्यों हुई, यानी डेथ की वजह क्या है। हालांकि बीते साल इस महामारी के चलते 736 डॉक्टरों ने जान गंवाई थी। इस मामले में बिहार सबसे आगे प्रभावित राज्य है। संस्था ने सरकार पर सवाल उठाकर चिकित्सकों को डेटा रखने की मांग की है।